हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का पांडेज एकेडमी में। उम्मीद करते हैं आप लोग सब एकदम फिट एंड फाइन होंगे। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल से प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 32 को डिस्कस करेंगे। तो इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझने के लिए आप लोगों को ये वीडियो एंड तक देखना होगा। तो चलिए बिना कोई देरी किए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग अच्छे तरीके से रीड करेंगे। क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन हम लोगों को प्रोवाइड कराया गया है उसको हम लोग बहुत डिटेल में समझेंगे। उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए मैं क्वेश्चन रीड करता हूं। स्नेहा इज अ पार्टनर इन अ फर्म। स्नेहा एक फर्म में पार्टनर है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ Sneha's quarterly drawing for the year ended 31st March 2023। हम लोगों को स्नेहा का क्वार्टरली ड्राइंग का अमाउंट कैलकुलेट करना है जो साल 31 मार्च 2023 को खत्म हो रहा है उस साल के लिए। इन द फॉलोइंग केसेस, ये जो दो केस दिया है हमें इन दोनों केसेस में स्नेहा का क्वार्टरली ड्राइंग को फाइंड करना है। When interest is charged at the rate 10% per annum, और जब इंटरेस्ट का रेट जो है ड्राइंग पे वो 10% पर एनम का है तब हमें ये क्वार्टरली ड्राइंग को कैलकुलेट करना है। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट केस है when she withdraw a fixed amount in the beginning of each quarter and interest on drawing is 3,750। जब भी स्नेहा क्वार्टर के पहले दिन को ही फर्म से एक फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ करती है। बच्चों, फिक्स्ड अमाउंट का मतलब हुआ जो फर्स्ट क्वार्टर में स्नेहा विड्रॉ की है वही अमाउंट सेकेंड क्वार्टर को भी वो विड्रॉ करेगी और उसी अमाउंट को वो थर्ड क्वार्टर भी विड्रॉ करेगी और फोर्थ क्वार्टर भी करेगी। अगर आसान भाषा में बोले तो स्नेहा अगर फर्स्ट क्वार्टर को 1000 विड्रॉ की है फर्म से तो 1000 ही सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर में करेगी। तो फिक्स्ड अमाउंट का मतलब ये हुआ। और इस ड्राइंग पे जो स्नेहा का इंटरेस्ट बना है पहले वाले केस में वो 3750 का बना है। सेकेंड केस है बच्चों, व्हेन शी विड्रॉ अ फिक्स्ड अमाउंट at the end of each quarter and interest on drawing is 3000। बच्चों, जब स्नेहा हर क्वार्टर की आखिरी तारीख को फर्म से एक फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ करती है और उसका जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो 3000 होता है तब हमें फाइंड करना है कि स्नेहा कितना अमाउंट विड्रॉ कर रही है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम लोग बच्चों इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। बच्चों, सॉल्यूशन बनाते वक्त सबसे पहले हम लोग हेडिंग दे देंगे कैलकुलेशन ऑफ स्नेहास क्वार्टरली ड्राइंग और हम लोग केस 1 लिख लेंगे। केस 1 है बच्चों जब स्नेहा एक फिक्स्ड अमाउंट हर क्वार्टर के पहले दिन निकाल लेती है तो हमें वो फिक्स्ड अमाउंट फाइंड करना है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें केस 1 में 3750 का दिया हुआ है। तो हम लोग क्वार्टरली ड्राइंग निकालने के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला यूज करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 इनटू टाइम बाय 12। बच्चों, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आए इसलिए मैंने चारों क्वार्टर का स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट का लिस्ट बना लिया है। तो पहले केस में स्नेहा जो अपना फर्स्ट ड्राइंग करेगी वो 1 अप्रैल 2022 को करेगी क्योंकि बोला है बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो पहला ड्राइंग स्नेहा केस 1 में 1 अप्रैल 2022 को करेगी। सेकेंड ड्राइंग फर्स्ट केस में स्नेहा 1 जुलाई 2022 को करेगी और थर्ड ड्राइंग
स्नेहा फर्स्ट केस में 1 अक्टूबर 2022 को करेगी और फोर्थ और लास्ट ड्राइंग स्नेहा फर्स्ट केस में 1 जनवरी 2023 को करेगी। तो अब हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखिए पहला वाला केस में स्नेहा के ड्राइंग पे इंटरेस्ट कितना बन रहा था 3750। तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जगह लिख लेंगे ₹3750 इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग की जगह बच्चों हम लोग टोटल ड्राइंग छोड़ देंगे। तो टोटल ड्राइंग को मैं T.D से शो कर देता हूं, आप लोग पूरा टोटल ड्राइंग लिखिएगा। इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह बच्चों हम लोग 10% लिखेंगे, क्योंकि जिस रेट से इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा था ड्राइंग पे वो 10% का था। तो हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह लिख लेते हैं 10 और इसको डिवाइड दे देंगे 100 से। इनटू अब बच्चों आप लोग एक चीज ध्यान में रखिएगा, जब भी कोई पार्टनर हर क्वार्टर के पहले दिन में फर्म से कुछ पैसा निकालता है तो उस केस में जो टाइम पीरियड होता है वो टाइम पीरियड हम लोग 7.5 मंथ्स का लेते हैं। तो टाइम की जगह मैं लिख देता हूं 7.5 डिवाइडेड बाय 12। अब बच्चों हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे ₹3750 इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इनटू 10 इंटू 7.5 करेंगे तो हमारे पास आएगा बच्चों 75 और 100 इंटू 12 हम लोग करेंगे तो हमारे पास आएगा 1200। और बच्चों जब हम लोग 75 से 1200 को डिवाइड देंगे तो हमारे पास आएगा 16। तो हमारे पास ये इक्वेशन में कुछ ये बचेगा ₹3750 इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इनटू 1/16। अब बच्चों इस 1/16 को हम लोग 3750 वाले साइड लेके आएंगे। तो हम लोग लिखेंगे 3750 इंटू 16/1 इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग। अब बच्चों जब हम लोग 3750 का इंटू करेंगे 16 से तो हमारे पास आएगा 60,000। तो 60,000 स्नेहा का टोटल ड्राइंग हुआ केस 1 में। हमें चाहिए क्वार्टरली ड्राइंग, तो हम लोग टोटल ड्राइंग का फॉर्मूला यूज करेंगे क्वार्टरली ड्राइंग निकालने के लिए। टोटल ड्राइंग का फॉर्मूला होता है जब कोई भी पार्टनर क्वार्टरली ड्राइंग करे तो टोटल ड्राइंग इज इक्वल टू क्वार्टरली ड्राइंग इनटू 4। एक साल में 4 क्वार्टर होता है तो इसलिए इसका इंटू हम लोग 4 से कर रहे हैं। अब बच्चों टोटल ड्राइंग की जगह हम लोग लिख सकते हैं ₹60,000 और इसको हम लोग 4 से डिवाइड दे देंगे तो हमारे पास क्वार्टरली ड्राइंग आ जाएगा। तो 16,000 को 4 से जब हम लोग डिवाइड देंगे बच्चों तो हमारे पास आएगा 15,000। तो केस 1 में स्नेहा का जो क्वार्टरली ड्राइंग हुआ बच्चों वो 15,000 का हुआ। बच्चों अब हम लोग सेकेंड केस सॉल्व करेंगे। तो देखिए सेकेंड केस क्या है, व्हेन शी विड्रॉ फिक्स्ड अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। जब स्नेहा हर क्वार्टर के एंड में यानी कि हर क्वार्टर की आखिरी तारीख को, तो सेकेंड केस में स्नेहा जो अपना फर्स्ट ड्राइंग की होगी वो 30 जून 2022 को की होगी। सेकेंड ड्राइंग सेकेंड केस में स्नेहा जो की होगी बच्चों वो 30 सितंबर 2022 को की होगी। और थर्ड ड्राइंग जो की होगी बच्चों स्नेहा अपने थर्ड सेकेंड केस में वो 31 दिसंबर 2022 को की होगी। और स्नेहा जो लास्ट और फोर्थ ड्राइंग की होगी सेकेंड केस में बच्चों वो 31 मार्च 2023 को की होगी। और इस ड्राइंग पे जो स्नेहा का इंटरेस्ट बना है बच्चों वो 3000 का बना है। तो हमें वो कितना क्वार्टरली ड्राइंग कर रही है, कितना पर क्वार्टर ड्राइंग कर रही है स्नेहा सेकेंड केस में, ये फाइंड करना है। तो हम लोग सेम यही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला का यूज करेंगे बच्चों। हम लोग सेकेंड केस के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जगह लिख लेंगे 3000
ठीक है, क्योंकि सेकेंड केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो दिया है बच्चों वो 3000 का दिया है। टोटल ड्राइंग की जगह बच्चों हम लोग टोटल ड्राइंग लिख लेंगे, तो इसको मैं T.D से शो कर देता हूं। इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह बच्चों हम लोग 10% लिख लेंगे, क्योंकि सेकेंड केस के में भी जो इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है ड्राइंग पे वो 10% का हो रहा है। इनटू टाइम। तो बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी कोई पार्टनर फर्म से क्वार्टर के आखिरी दिन पे ड्राइंग करता है तो उस केस में हम लोग जो टाइम पीरियड होता है वो 4.5 मंथ्स का लेते हैं। तो टाइम की जगह पे बच्चों हम लोग 4.5 लिख लेंगे डिवाइडेड बाय 12। अब हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं ₹3000 इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इंटू 10 इंटू 4.5 हो जाएगा बच्चों 45 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 12 हो जाएगा 1200। अब बच्चों हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग 45/1200 को 3000 वाले साइड लेके आ जाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे 3000 इंटू 1200 डिवाइडेड बाय 45 इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग। अब बच्चों जब हम लोग 1200 और 3000 का इंटू करेंगे तो हमारे पास आएगा 36 लाख, और इस 36 लाख को हम लोग डिवाइड दे देंगे 45 से टोटल ड्राइंग निकालने के लिए। तो जब हम लोग 36 लाख को 45 से डिवाइड देंगे बच्चों तो हमारे पास आएगा 80,000। तो ये 80,000 सेकेंड केस में स्नेहा का टोटल ड्राइंग हुआ। हम लोगों को क्वार्टरली ड्राइंग निकालना है, तो जब भी कोई पार्टनर क्वार्टरली बेसिस पे ड्राइंग करता है तो टोटल ड्राइंग का फॉर्मूला बनता है बच्चों टोटल ड्राइंग इज इक्वल टू क्वार्टरली ड्राइंग इनटू 4। ठीक है, तो अब हम लोग सेकेंड केस में स्नेहा का पर क्वार्टर ड्राइंग निकालने के लिए टोटल ड्राइंग की जगह 80,000 पुट कर देंगे, और इस 80,000 को बच्चों हम लोग डिवाइड दे देंगे 4 से, तो हमारे पास क्वार्टरली ड्राइंग आ जाएगा। तो 80,000 को जब हम लोग 4 से डिवाइड देंगे बच्चों तो हमारे पास आएगा 20,000। ये 20,000 बच्चों क्वार्टरली ड्राइंग है सेकेंड केस में स्नेहा का। उम्मीद करते हैं बच्चों ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अभी भी आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्लास में, जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए।